वेलकम गाइस, तो आपका स्वागत है आज की न्यू ट्यूटोरियल में। तो आज अपना जो ट्यूटोरियल होने वाला है सिग्मा फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट कोर्स, इसके अंदर आज मैं आपको बताऊंगा कि सीएसएस के अंदर सिलेक्टर कितने प्रकार के होते हैं, आईडी सिलेक्टर, क्लास वगैरह, होवर, डिव, एंड, चाइल्ड वगैरह, जितने भी सिलेक्टर, एलिमेंट सिलेक्टर, जितने भी सभी के बारे में आज मैं आपको बिल्कुल गहराई से बताने वाला हूँ। मतलब सिलेक्टर से आपको कोई डाउट नहीं रहेगा, सिलेक्टर से मतलब संबंधित। तो आज उन सभी सिलेक्टर के बारे में आपको बताने वाला हूँ आज के ट्यूटोरियल में। तो आप पूरा ट्यूटोरियल को वॉच करें एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ट्यूटोरियल आपको कैसा लगा और सिग्मा फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट कोर्स की प्लेलिस्ट एक्सेस करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं और स्क्रीन पे चलते हैं और आपको बताता हूँ। वेलकम गाइस, तो आज हम आ चुके हैं अभी स्क्रीन पे। तो अभी हम सबसे पहले फोल्डर क्रिएट करेंगे एक ट्यूटोरियल 18 के नाम से। ये ट्यूटोरियल 18 के नाम से फ़ोल्डर क्रिएट हो गया। अब index.html के नाम से फाइल क्रिएट करेंगे, index.html, और फिर उसके बाद style.css। इसके बाद में दोनों फाइल क्रिएट हो चुकी है। अब index.html फाइल के अंदर ये बॉयलर प्लेट कोड है। अब हम टाइटल डाल देते हैं यहाँ पे CSS सेलेक्टर के बारे में जानेंगे हम। CSS मल्टीपल टाइप सेलेक्टर। अब बॉडी टैग के अंदर सबसे पहले मैं क्या करूँगा, H1, और फिर उसके बाद H1 के अंदर मैं कोई भी जैसे टेक्स्ट डाल दूँगा, जैसे कि हेलो, इस प्रकार से कुछ भी। फिर एक H2 टैग बनाऊँगा जिसके अंदर मैं डाल दूँगा जैसे लाइक वगैरह। फिर एक H3 जिसके अंदर मैं शेयर लिख दूँगा। फिर एक H4 टैग बनाऊँगा जिसके अंदर मैं लिख दूँगा कमेंट। फिर H5 टैग बनाऊँगा, उसके अंदर मैं लिख दूँगा सब्सक्राइब। आप इसकी जगह पे अलग टेक्स्ट भी लिख सकते हैं। और ये H6 टैग, इसके अंदर मैं लिख दूँगा डन, या कुछ भी लिख सकते हैं। तो जैसे इनको मैंने लिखा, ये सभी चीज़ें स्क्रीन पे डिस्प्ले हो गई। तो अब मैं आपको इसके अंदर अलग अलग प्रॉपर्टी का यूज करके बताऊंगा कि किस प्रकार से होगा। तो सबसे पहले अपने को जो ये हेड है, हेड टैग, उसके अंदर स्टाइल नाम से स्टाइल टैग का यूज करना है। फिर उसके अंदर अपन तो सबसे पहले यूनिवर्सल सिलेक्टर क्या होता है, तो सबसे पहले मैं यूनिवर्सल सिलेक्टर से चालू करूँगा। यूनिवर्सल सिलेक्टर, इसको हम कमेंट आउट कर देंगे सिर्फ ये इंफॉर्मेशन के लिए। यूनिवर्सल सिलेक्टर का यूज हम करते हैं स्टार से। स्टार के बाद ये कर्ली ब्रेसेस देखिए, मैं जैसे कि अभी आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। पहले यहाँ पे भी हेलो के ऊपर ये इतनी स्पेस बच रही है ऊपर, तो देख लीजिए आप, ये हेलो के ऊपर स्पेस है। और उसके बाद अब मैं यूनिवर्सल सिलेक्टर के अंदर मैं यहाँ से मार्जिन 0 पिक्सल कर दूँगा और पैडिंग भी 0 पिक्सल कर दूँगा। हम जैसे मैं कोड को रन करवाऊँगा तो यहाँ पे देखो वो स्पेस नहीं दिखेगी, क्योंकि जो यहाँ पे ऑटोमेटिकली मार्जिन और पैडिंग लग रही थी वह हट गई। यूनिवर्सल सिलेक्टर का मतलब कि मैं यहाँ पे यूनिवर्सल मतलब वो चीज़ पूरे अपने जो कोड होता है या पूरा प्रोग्राम होता है उस पर अप्लाई होती है। जैसे मैं यहाँ पे एक बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ, BGC कलर, और यहाँ पे जैसे मैं दे देता हूँ बैकग्राउंड कलर एक ग्रे। ये मैंने बैकग्राउंड कलर ग्रे दे दिया। अब मैं कोड को रन करवाया मैंने, जैसे दिए पूरा बैकग्राउंड कलर ग्रे हो गया। तो यूनिवर्सल सिलेक्टर का मतलब कि वह चीज़ किसी एक स्पेसिफिक चीज़ पर अप्लाई नहीं होती, मतलब वह पूरे जो अपना प्रोग्राम होता है उसी पे अप्लाई हो जाती है। पूरी बॉडी पे यूनिवर्सल सिलेक्टर का प्रभाव पड़ता है। पूरी बॉडी मतलब जो भी बॉडी टैग के अंदर जो चीज़ बनाऊँगा करूँगा, पूरी बॉडी पे वह यूनिवर्सल सिलेक्टर के अंदर जो चीज़ सिलेक्ट करूँगा वह अप्लाई हो जाएगी। और फिर उसके बाद अपन बात करेंगे यूनिवर्सल सिलेक्टर के बाद एलिमेंट सिलेक्टर।
एलिमेंट सेलेक्टर, इसको हम कमेंट आउट कर देंगे। एलिमेंट सेलेक्टर के अंदर एलिमेंट सेलेक्टर बहुत सीधा है। जैसे मैं H1 लिखा, उसका कलर चेंज करना चाहता हूँ या कोई भी, तो H1 ओनली आपको लिखा है तो H1 टैग है, हूबहू टैग का नाम आपको वहाँ लिख देना है। जैसे H1 का जैसे मैं कलर करना चाहूँ रेड, और इसका मैं बैकग्राउंड कलर भी कर सकता हूँ। इसका बैकग्राउंड कलर करना चाहूँ मैं, जैसे बैकग्राउंड कलर इसका ऑरेंज या ग्रीन, ग्रीन ज़्यादा सही, क्योंकि ऑरेंज तो भी विजिबल अच्छे से नहीं होगा क्योंकि रेड के सिमिलर है। तो अब जैसे मैंने एलिमेंट टैग के अंदर H1 लिखा और लगाया तो आप देख सकते हैं अभी कि इस पे प्रॉपर्टी अप्लाई हो चुकी है। बैकग्राउंड कलर ग्रीन किया था, ग्रीन हो चुका है, और कलर मैंने रेड किया था, रेड हो चुका है। और इसके अलावा अपन कलर वगैरह के अलावा और भी बहुत सारी प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं। हाइट, विड्थ वगैरह, फॉन्ट साइज वगैरह, डिस्प्ले फ्लेक्स वगैरह सभी चीज़ों का हम यूज कर सकते हैं। फिर उसके बाद बात करेंगे अपन आईडी सिलेक्टर के बारे में बात करेंगे। उसके बाद अपन आईडी या क्लास कुछ भी, आईडी सिलेक्टर, इसको हम कर देंगे कमेंट आउट। ये कमेंट आउट हो चुका टेक्स्ट। तो सबसे पहले उसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, आईडी देनी पड़ेगी। जैसे मैं H2 को आईडी दे देता हूँ हेडर 2 के नाम से मैं आईडी दे देता हूँ। फिर आईडी को आप जब भी यूज करेंगे हैश लगा के, फिर जो आपने आईडी का नाम दिया वो लगा देंगे। जैसे मैंने दिया है हेडर 2, ये हेडर 2 आ गया यहाँ पे। फिर कर्ली ब्रेसेस लगा के मैं इसका जैसे बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहूँ तो मैं बैकग्राउंड कलर के अंदर जाके मैं इसके अंदर लिख दूँगा कि इसका बैकग्राउंड कलर ब्लू हो जाना चाहिए, ब्लू वायलेट। अब जैसे मैं कोड को रन करवाऊँगा तो इसका बैकग्राउंड कलर ब्लू हो जाएगा। और जैसे कि इसका कलर भी चेंज करवाना चाहता हूँ तो उसकी जगह मैं यहाँ पे ये भी हेक्साडेसिमल में मैं कलर का यूज कर रहा हूँ। आगे मैं आपको इनके बारे में भी बताऊँगा आप कलर कितने प्रकार से यूज कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप से। ये आईडी सिलेक्टर हो गया। और उसके बाद अपन यूज करेंगे क्लास सिलेक्टर का। क्लास सिलेक्टर का यूज करेंगे। अभी इस टेक्स्ट को अपन कमेंट आउट कर देंगे। और फिर उसके बाद H3 को अपन एक क्लास देंगे। जैसे H3 को अपन ने क्लास दे दी कि हेडर 3 के नाम से अपन ने इसको क्लास दे दी। फिर उसके बाद तो जब भी अपन क्लास का यूज करेंगे अपने को आगे डॉट लगाना है। तो ये देखो मैं हेडर 3 के आगे मैंने डॉट लगा दिया, ये हेडर 3 के आगे। और फिर उसके बाद मैं यहाँ पे जैसे लिख दूँगा, ये मैंने लिख दिया यहाँ पे कलर के अंदर। जैसे यहाँ पे मैं कलर के अंदर मैं यहाँ पे कर देता हूँ येलो ग्रीन। हेडर 3 का मैंने कलर दे दिया, जो देखो आ चुका है। और बैकग्राउंड कलर भी इसका चेंज करना चाहूँ तो ये देखो कुछ भी, जैसे ये थोड़ा इस प्रकार से हेक्सा के अंदर लिया मैंने। हाँ ये देखो, जब भी आप क्लास का यूज करेंगे तो आपको क्लास आईडी का यूज करेंगे तो आईडी देके आईडी इक्वल करेंगे तो उसके अंदर आपको आईडी का नाम आ जाएगा। और क्लास का नाम देंगे तो क्लास लगाएंगे आप तो एट्रीब्यूट के सजेशन में आ जाएगा। और इसके अंदर मैंने क्लास का नाम दे दिया। और ये तो हो गए अपने 4 जो मोस्टली यूज होते हैं, यूनिवर्सल सिलेक्टर, एलिमेंट सिलेक्टर, आईडी सिलेक्टर और क्लास सिलेक्टर। इनके बारे में अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं आपको रिप्लाई दे दूँगा। फिर उसके बाद मोस्टली ये यूज होते हैं ज़्यादातर। अब उसके बाद जो और यूज होते हैं उनके बारे में बताऊँ। जैसे कि मेरे को H4, H5 और H6 इनको मेरे को एक साथ ही मेरे को एक कोई प्रॉपर्टी देनी है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, H5 लिख दिया, फिर मैं लिखूँगा H6, फिर उसके बाद मैं लिखूँगा
H5 H6 और H4 आगे पीछे कहीं भी लिख दूँगा जैसे। और फिर उसके बाद इसके अंदर में कलर के अंदर इसके अंदर मैं कर देता हूँ जैसे कि ये इस प्रकार का कलर रखना चाहता हूँ। और बैकग्राउंड कलर में रखना चाहता हूँ इनका, हाँ ये बैकग्राउंड कलर। अब जैसे मैं कोड को रन करवाऊँगा तो थोड़ा बैकग्राउंड कलर ये विजिबल नहीं, अच्छा वाला रखते थोड़ा। हाँ अब सही दिख रहा है आपको अच्छे से। तो अगर इन तीनों को मैं एक साथ किसी प्रॉपर्टी को एलिमेंट को एक साथ भी अगर आप देना चाहे, प्रॉपर्टी का यूज करना चाहे तो आप कर सकते हैं। जैसे मैंने H4 H5 H6 टैग को एक साथ एलिमेंट प्रॉपर्टी का यूज किया, तो इस प्रकार आप कर सकते हो। और जैसे मैं आपको बताऊं कि जैसे एक डिव टैग बनाऊंगा। डिव टैग के अंदर जो अपने बनाए डिव टैग के अंदर जो पैराग्राफ दे देते हैं हम उसके अंदर लिख देते हैं जैसे LOC लैंग्वेज वगैरह कोर्स वगैरह के बारे में। फिर इसके अंदर अपन पेड कोर्स वगैरह को अपन बोल्ड में कर देंगे। जैसे अभी आपको इसके अंदर और किस प्रकार से आप यूज कर सकते हैं उनके बारे में बताऊंगा। ये बोल्ड टैग यहाँ पे, ये बोल्ड टैग हो गया, यहाँ पे बोल्ड टैग का यूज हो गया। फिर उसके बाद ये देखो अब यहाँ पे क्या अंतर आया, जो पेड कोर्स है वह बोल्ड में आ गया। और फिर उसके बाद जैसे अब मेरे को डिव है, जो डिव के अंदर का पैराग्राफ है उसका मेरे को कलर करना है भाई, उसका मेरे को कलर करना है ये वाला। तो ये लो डिव के अंदर का जो पैराग्राफ उसका कलर चेंज हो चुका है। और डिव के अंदर पैराग्राफ जिसका बोल्ड टैग, डिव के अंदर जिसका पैराग्राफ जिसका बोल्ड टैग लो देखिए, देखो इसकी ऐसे भी हो चुका है। तो इस प्रकार से भी आप कर सकते हैं। और जैसे मैं आपको बताऊं तो जैसे कि डिव के अंदर आपने बॉक्स वगैरह बना दिए, तो जैसे कि डिव का nth चाइल्ड, इस प्रकार से आप उसका भी कलर वगैरह प्रॉपर्टी में जैसे यूज कर सकते हैं। जैसे कोई भी कलर वगैरह डाल के, जैसे डिव का nth चाइल्ड अभी है नहीं, nth चाइल्ड बाकी डिव का nth चाइल्ड हो गया, या उसके अलावा लास्ट चाइल्ड हो गया, या उसके अलावा फर्स्ट चाइल्ड। डिव के अंदर अगर एक और डिव हो तो फर्स्ट चाइल्ड, या उसके अलावा भी मेन जो चीज़ें मैंने आपको बता दी, जैसे डिव का फर्स्ट चाइल्ड या डिव का nth चाइल्ड, ये हो गई जैसे। और उसके अलावा एक सबसे ज़्यादा जिस प्रॉपर्टी का यूज होता है उसको होवर के बारे में आपने सुना होगा। जैसे मुझे डिव को होवर करना था, डिव के करके कॉलन लगा के मैं लिख दूंगा होवर। और होवर के अंदर मैं लिख दूंगा कि जब मैं होवर करूं तो इसका कलर हो जाना चाहिए भाई, ये वाला हो जाना चाहिए। अब जैसे नहीं यार, ये तो पहले से थोड़ा चेंज रखेंगे तो यूनिक रखेंगे तो रेड है क्या, देखिए हाँ। जैसे अभी मैं इस पर क्लिक करूँगा, देखो इसका कलर रेड हो चुका है। इसका नहीं हुआ उसका कारण मैं बताऊँगा। इसका नहीं होने का कारण है, जैसे देख इसके अंदर भी अपन इसके अंदर डिव के अंदर पैराग्राफ और उसके अंदर बोल्ड। अब क्या सीन है देखे, हाँ देखो अब अगर डिव के अंदर का पैराग्राफ का कराना है तो हो गया, देखो उस प्रकार से बोल्ड टैग का। और अगर मेरे को ओनली फॉर इसी का करवाना है पैराग्राफ का, तो डिव के अंदर का पैराग्राफ, तो ये देखो ये नहीं हो रहा क्योंकि प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई हो रही है। तो डिव के ये लिखता हूँ तो ये हो जाएगी, देखो इस प्रकार से। ये मैंने आपको मेन लगभग सभी प्रॉपर्टी के बारे में, मेन जो 90 या 95% तक यूज एलिमेंट होते हैं उनके बारे में मैंने आपको बता दिया। अगर और कोई एलिमेंट आपको बताऊं, जैसे आपको डीपली गहराई में जाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको सर्च करना है एमडीएन रेफरेंस क्लास सिलेक्टर सर्च किया है, अभी यहाँ पे चलाएंगे उसके अंदर आ जाएंगे भाई आप। ये देखो CSS के अंदर मार्जिन वगैरह और कौन कौन से क्लास नेम वगैरह सिलेक्टर
ये डीपली में और आपको पढ़ना है, जानना, एक्सरसाइज वगैरह सभी चीज़ें यहाँ पे मिल जाएगी। तो आप यहाँ से जाके देख सकते हैं। यूनिवर्सल सिलेक्टर, एलिमेंट सिलेक्टर, आईडी, क्लास और एक साथ मल्टीपल सिलेक्टर का यूज कैसे करें, और कि डिव के अंदर पैराग्राफ के अंदर जैसे बोल्ड टैग उसको कलर कैसे दे, डिव का अंत चाइल्ड वगैरह, लास्ट चाइल्ड, फर्स्ट चाइल्ड, डिव होवर वगैरह का यूज, ये सभी चीज़ों के बारे में मैंने आपको बता दिया है। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अपना सिग्मा फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट का कोर्स चल रहा है, तो उसके अंदर आप प्लेलिस्ट एक्सेस करें। और DBMS या आप ITPC पैकेज एंड आप उसके अलावा अन्य सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना चाहते हैं तो चैनल को चेकआउट करें। डेली लाइव क्लासेज मिल जाएगी आपको। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए कीप काम एंड कीप कोडिंग।